Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today you will learn the vocabulary in forensic science. Forensic science में कौन कौन से इस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको बहुत सी टर्म्स और बहुत सी स्टेटमेंट्स आराम से समझ आ जाएंगी. सो फर्स्ट पे है क्राइम सीन. Any physical location in which a crime has occurred or is suspected of having occurred. कोई भी ऐसी फिजिकल लोकेशन जहाँ पे क्राइम किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल मर्डर किसी ने कहीं पे किया है तो वो उस एरिया को, उस जगह को हम क्राइम सीन कहेंगे. या फिर हमें लग रहा है कि इस जगह पे मर्डर हुआ है, यानी कि सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग, यानी कि सिर्फ लग रहा है हमें कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, तो उस जगह को हम लोग क्राइम सीन कहेंगे. आप लोगों ने डिफरेंट पिक्चर्स में भी देखा होगा कि जहाँ पे क्राइम हुआ होता है उसके इर्द गिर्द एक सील लगाई जाती है जिस पे लिखा होता है कि क्राइम सीन. नेक्स्ट है प्राइमरी क्राइम सीन. द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ क्राइम और एक्सीडेंट. जोन सी ओरिजिनल लोकेशन जहाँ पे सबसे पहले ख़बर दी गई पुलिस को या फोरेंसिक एनालिस्ट को कि वो जाके स्टडी करें कि क्राइम कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो वो वाली जो सबसे पहले वाली प्लेस जिसे एनालाइज किया जाता है उसे प्राइमरी क्राइम सीन कहा जाता है. सेकेंडरी क्राइम सीन एन अल्टरनेटिव लोकेशन वेयर एडिशनल एविडेंस में बी फाउंड. तो हो सकता है कि किसी और लोकेशन पे उन्हें वही क्लू, तकरीबन मिलता जुलता क्लू या कोई एविडेंस मिल जाए जो उन्हें प्लेस 1 पे मिला है, यानी कि प्राइमरी क्राइम सीन पे मिला है, जिससे पता लगे कि क्राइम जो है, जिसने क्राइम किया है वो वहाँ पे भी मौजूद था, अपनी कोई चीज़ वो वहाँ पे भी लेके चला गया है. तो इस तरह ये सेकेंडरी क्राइम सीन कहलाएगा. नेक्स्ट है सस्पेक्ट. सस्पेक्ट होता है पर्सन थॉट टू बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, यानी कि जिसके बारे में, जिस आदमी के बारे में, जिस पर्सन के बारे में सोचा जा रहा होता है कि हो सकता है कि इसने क्राइम किया है, उसे हम लोग सस्पेक्ट कहते हैं. अकॉम्प्लाइस. पर्सन एसोसिएटेड विद समवन सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम. ऐसा पर्सन जो कि उस पर्सन के साथ एसोसिएटेड है, मिला हुआ है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या फिर जिस पे शक है कि उसने क्राइम किया है, यानी कि जो वारदात में क्राइम करने वाले के साथ मुलव्विस है. उसके बाद है एलिबी. स्टेटमेंट ऑफ वेयर अ सस्पेक्ट वाज एट द टाइम ऑफ अ क्राइम. सस्पेक्ट से जो एक स्टेटमेंट ली जाती है कि तुम इस वक्त कहाँ पे थे, किस जगह पे थे, यानी कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कि उसने क्राइम किया भी है कि नहीं, वो उस वक्त कहाँ था जब क्राइम हुआ और किस जगह पे क्राइम हुआ, तो वो वाली स्टेटमेंट को हम एलिबी कहते हैं. कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे जिनका मैं बताना चाहूँगी. नंबर 1 पे है टेस्टिमनी. टेस्टिमनी होता है कोई भी गवाही, ठीक है. और उसके बाद आ जाता है डिफेंडेंट, जिसने क्राइम किया होता है, जिसने अब्यूज़ की होती है या जिस पे शक होता है कि इसने कोई गलत काम किया है. और उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है, वकील होता है जो स्टेट की तरफ से होता है. केस की मुखालिफत में भी हम इसे कह सकते हैं. डिफेंडेंट जो केस के हक़ में होता है. अगर आपको इन दोनों के बारे में और नॉलेज चाहिए तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो आ रही है उसे क्लिक करें, उसमें आप लोगों को डिटेल्ड में पता चल जाएगा. पिक्चर्स के ज़रिए डिस्क्रिप्शन दी गई है उधर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोसिक्यूटर और डिफेंस में डिफरेंस क्या है. सो थैंक यू सो मच. होपफुली कि आप लोगों को ये तमाम वर्ड्स वगैरह समझ आ गए होंगे. तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ऑन टाइप्स ऑफ क्राइम. सो टिल द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.